प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत रत्न। जैसा कि हमने देखा कि भारत सरकार के द्वारा नागरिक सम्मान प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, और उस नागरिक सम्मानों की जब हम लोग बात करते हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? वो है भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा अपने किसी भी सामान्य से लेकर के विशिष्ट नागरिक जिसने अपने क्षेत्र में विशेष काम किया हो उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, और ये किसी भी नागरिक को प्रदान किए जाने वाला, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान होता है, जिसको अपन लोग भारत रत्न कहते हैं। भारत रत्न जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसको जब हम लोग देखें तो कला के क्षेत्र में हो, अथवा साहित्य के क्षेत्र में हो, अथवा विज्ञान के क्षेत्र में हो, अथवा सार्वजनिक सेवा हो, अथवा खेल के क्षेत्र में हो। तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तो उसको भारत सरकार भारत रत्न से नवाजती है। दोस्तों, भारत रत्न कब शुरू हुआ? भारत रत्न शुरू हुआ था 2 जनवरी 1954 को। इसको कब प्रारंभ किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी इस पुरस्कार की? 2 जनवरी 1954 को। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति। इस पुरस्कार के तहत जब हम लोग देखते हैं तो एक पीपल का पत्ता होता है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर सूर्य की छवि होती है। किसकी छवि होती है? सूर्य की छवि होती है, वो भी प्लेटिनम के साथ। पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि और उसके ऊपर देवनागरी लिपि में चांदी से खुदा हुआ भारत रत्न लिखा हुआ है ना। तो ये किस प्रकार का पुरस्कार होता है? ये एक पीपल के पत्ता होता है, उस पीपल के पत्ते के आकार के ऊपर जब अपन लोग देखें तो सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है, और उस प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में चांदी से खुदा हुआ भारत रत्न लिखा होता है। और इस भारत रत्न को श्वेत फीते के साथ पहना जाता है। किसके साथ पहना जाता है? श्वेत फीते के साथ पहना जाता है, और उसी पे हम लोग आज अभी चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम लोग भारत रत्न की बात करें तो एक बात आप लोग इससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो नाम के साथ पदवी के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नाम के साथ में पद के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? केवल और केवल 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अब तक मरणोपरांत 15 लोगों को, 15 व्यक्तित्व को, 15 प्रभावशाली व्यक्तित्व को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वर्ष में अधिकतम कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? 3। और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कुल कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं? 48, 48। और मरणोपरांत कितने व्यक्तित्व को भारत रत्न दिया जा चुका है? 15 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और यह अलंकरण प्रदान करता कौन है? भारत सरकार यह अलंकरण प्रदान करती है, तथा इसका अंतिम अलंकरण जो प्रदान किया गया था वो कब किया गया था? 2019 में किया गया था। 2019 में अंतिम भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला भारत रत्न किसको प्रदान किया गया उसको जब हम लोग देखते हैं तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक शिक्षक से राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतिम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो मैंने जैसा कि आपको बताया 2019 में अंतिम भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए और 3 लोगों को दिए थे। वो लोग कौन थे? एक तो नानाजी देशमुख है जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक भूपेन हजारिका है जो गायक और संगीतकार थे, आसाम के थे। इन दोनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, राजनीति के क्षेत्र में प्रणब मुखर्जी को भी जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो अंतिम भारत रत्न प्राप्तकर्ता 3 लोग थे। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता, भूपेन हजारिका संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में आसाम के हैं, तथा इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा कद्दावर नेता, राजनीति के क्षेत्र में अपने सर्वश्रेष्ठ काम के लिए प्रणब मुखर्जी को पुरस्कार प्रदान किया था 2019 में। उसके बाद में जब अपन लोग देखें
तो 2014 में सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो कौन था? सचिन रमेश तेंदुलकर। क्रिकेट का भगवान जिसको कहते हैं, उस सचिन रमेश तेंदुलकर को जो है वो खेल रत्न दिया गया, उनको जो है वो भारत रत्न प्रदान किया गया। और ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न अब तक दिया गया। और आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं कि पहले भारत रत्न प्रदान करने वाले जो भी क्षेत्र है उसमें खेलों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट पर योगदान तथा उसकी जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और ऐसे शख्सियत को जो है वो भारत रत्न देने के लिए खेलों को भी भारत रत्न के तहत जोड़ दिया गया। और खेल के क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है तो इस प्रकार से सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन बने? सचिन तेंदुलकर। और खेल के क्षेत्र में एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो प्रथम गायिका जिसको भारत रत्न मिला उनका नाम क्या है? MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम है? MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि प्रथम गायिका है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो कुछ विदेशी लोग हैं उनको भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं मदर टेरेसा, जिन्होंने भारत में रह करके और फिर जो है वो दुखी और पीड़ाग्रस्त जो लोग हैं उनकी सेवा में अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया, तो मदर टेरेसा को भारत रत्न प्रदान किया गया है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, तथा वो जो है वो उनको भी जो है वो भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद में अपन लोग देखें तो अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, नेल्सन मंडेला को भी जो है वो भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 3 विदेशी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला तथा उसके बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद में अपन लोग देखें तो पहला जो भारत रत्न सर्वप्रथम किसको दिया गया था? राधा कृष्णन को दिया गया था, लेकिन उनके साथ में 2 और लोग भी थे। और वो कौन कौन थे? एक तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और एक जो है वो किसको दिया गया था? सी वेंकटरमन को दिया गया था। तो इस प्रकार से राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वेंकटरमन को साथ में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। लेकिन पहला भारत रत्न पुरस्कार अगर ये पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया। अब इसमें अगर अपन लोग देखें तो एक ऐसा एग्जाम्पल भी आया है जिसमें इस पुरस्कार को जो है वो वापस लिया गया। और इस पुरस्कार को, इस सम्मान को वापस लेने का एकमात्र उदाहरण आता है सुभाष चंद्र बोस के समय में। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में जो है वह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि भारतीय आजादी के एक बहुत ही बड़े महानायक हुए हैं, जिन्होंने जो है भारत की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर के कंट्रोवर्सी है और भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत की श्रेणी में जब यह पुरस्कार दिया था तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो यह सम्मान वापस लौटा दिया गया। उसके बाद में अपन लोग अगर देखें तो शिक्षा मंत्री जो थे, जिसको अपन लोग कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन वो भी विवाद की श्रेणी में आ गया। और विवाद की श्रेणी में क्यों आ गया था? उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि जब यह पुरस्कार उनको दिया गया था उस समय वो खुद उस कमेटी के सदस्य थे, जो कमेटी भारत रत्न जो है वो पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेशन या व्यक्तित्व का तय करती है। तो क्योंकि वो खुद उसके सदस्य थे तो वो खुद उसका सदस्य होने पर उनको पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में जो है मरणोपरांत जो है वो शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार से अब तक ऐसे 48 लोग हैं जिनको भारत रत्न सम्मान से हमारी जो है उस सरकार है उसने नवाजा है। और भारत रत्न किसी भी नागरिक के लिए अपने जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का ओहदा माना गया है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और मुझे लगता है इसको पा करके और फिर जो है वो प्रत्येक नागरिक अपने आप को धन्य और जो है सौभाग्यशाली महसूस करता है। वो इस भारत देश की धरा पर उसने जन्म लेकर के ऐसा काम किया कि भारत ने उसको अपना रत्न घोषित किया। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद है आप जो है वो मेरे इस चैनल को बहुत ही अच्छे से जो है वो लाइक कर रहे होंगे। आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।